कि 80 से 85 सीट पर पूरे महागठबंधन सिमट कर रह जाएगा। बिहार का जनता, अति पिछड़ा समाज के लोग, उनको भी खून के आंसू रुलाएगा। चूँकि अति पिछड़ा समुदाय से ही आज तक आरजेडी राजनीति करते आया है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा, आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हम तारापुर विधानसभा की धरती पे हैं। हमारे साथ सकलदेव बिंद जी मौजूद हैं। सकलदेव बिंद जी मुकेश सहनी के बड़ी करीबी हुआ करते थे और वीआईपी से तारापुर के दावेदार थे, लेकिन किसी कारणवश इनका टिकट कट गया और ये नामांकन निर्दलीय लड़े दाखिल किए, लेकिन फिर सम्राट जी के पक्ष में इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सम्राट जी के पक्ष में आपने नामांकन वापस ले लिया? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आज का जो राजनीति का दृष्टि है पूरा बिहार देख रहा है, और मैं तकरीबन यहाँ 2 साल से मेहनत कर रहा था। और दोनों नेता, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी के कथनानुसार हम लगातार 2 साल मेहनत किए। और मैं अपना नामांकन 17 तारीख को दाखिल के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर भी किए। फिर आकर वो लोग हमको बुलाकर बोले कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है पेपर कुछ गलत हो जाए तो आप 18 तारीख को नहीं जमा कर पाइएगा, क्योंकि लास्ट डेट 17 तारीख को। फिर 14 तारीख को नामांकन हम अपना दाखिल किए उनके अनुसार। और तमाम तारापुर मतदाता मालिक को मैं धन्यवाद देता हूं विशेष रूप से कि आप लोग जो नामांकन में जनसैलाब जो देखा, तो बड़ा नेता, जो बड़ा नेता था, प्रतिपक्ष के नेता, उन लोग को डर लग गया कि यदि यहाँ से चुनाव जीत कर जाता है एक अति पिछड़ा का बेटा, तब बिहार में नहीं हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इसीलिए मेरा कुछ लोग यहाँ का महागठबंधन के राजद के लोग जो थे, वो सोचा यदि सकलदेव बिंद यहाँ से चुनाव जीतता है अति पिछड़ा का बेटा, तो अपने समाज, अति पिछड़ा समाज, बिंद समुदाय, ताती समुदाय, दास समुदाय, महादलित समुदाय, आदिवासी समुदाय को मजबूत स्थिति लाकर उनको चलना, उनको सिखाना, उनको बोलना सिखा दिया जाएगा। इसीलिए मेरा टिकट काट दिया गया। और तारापुर के तमाम मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोग जो निर्णय लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ और बीजेपी ज्वाइन कर बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा हमको मान सम्मान मिला। और आने वाला समय में भी मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि आज जो निर्णय हम लिए, ये अकेले सकलदेव भी निर्णय नहीं लिया है। ये तारापुर के मेरा जो गार्जियन थे, जो हमको चुनाव लड़ा रहे थे, एक व्यक्ति, बुद्धिजीवी लोग बैठ कर ही निर्णय लिया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, पूरे बिहार में अति पिछड़ा का बेटा के साथ जो अन्याय हुआ है, तारापुर की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता देख रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा को थाली देकर आप खींचकर लात मारकर हमको सकलदेव बिंद को बाहर किया है। इसका बदला पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार को एक वोट नहीं कर एनडीए सरकार को वोट करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम के दावा करता हूं कि 80 से 85 सीट पर पूरे महागठबंधन सिमट कर रह जाएगा और एनडीए के सरकार पुरजोर तरीका से बन रहा है। और आज तेजस्वी प्रसाद यादव बोलता है कि हम मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना देंगे। अरे भाई, आप सीएम ही नहीं बनिएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बना दीजिएगा? ये जनता जान चुकी है कि सकलदेव बिंद बीजेपी ज्वाइन किया है। बिंद समुदाय, निषाद समुदाय का वोट सब एनडीए के तरफ जा रहा है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने निर्णय लिया है कि एक और लोभ देते हैं कि उनको डिप्टी सीएम घोषित करते हैं। आज जो आप डिप्टी सीएम घोषित किए, सीट शेयरिंग, अभी जब सब नॉमिनेशन करा लिए तब आप सीट शेयरिंग का घोषणा करते हैं, डिप्टी सीएम का घोषणा करते हैं। आज से आप 1 महीना पहले क्यों नहीं किए, जब जान रहा है कि बिंद का वोट, निषाद का वोट महागठबंधन की ओर से पूरा घसक गया है। एक जान लीजिए, इस सकलदेव बिंद को खून के आंसू रुलाया है बिहार का जनता, अति पिछड़ा समाज के लोग, उनको भी खून के आंसू रुलाएगा। और 14 तारीख को रोएगा और हम लोग 14 तारीख को दीपावली मनाएंगे। और कोई डिप्टी सीएम नहीं। भाई, आप सीएम नहीं बन रहे तो डिप्टी सीएम के काहे ख्वाब दिखा रहे हैं? आपको ख्वाब दिखाना चाहिए था तो आप चुनाव जो घोषणा हुआ था, आचार संहिता लगा था, उसी समय आप घोषणा करते कि मुकेश भाई आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, तब हम लोग आपके साथ रहते, पुरजोर तरीका से रहते। जब सकलदेव बिंद अलग हुआ तो हल्ला करने लगा डिप्टी सीएम बना रहे आप। उनके भाई सीएम का सपना उनका चूर हो गया और हर अति पिछड़ा का बेटा उसको जवाब देगा। उनके भाई जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, संतोष सहनी, वहाँ से भी आरजेडी के भाई हम तो बता दिए
उस पार्टी को अति पिछड़ा से बहुत तकलीफ है। वो जानता है कि यदि महागठबंधन के एक पार्टी आरजेडी को कोई दबाएगा तो अति पिछड़ा समुदाय दबाएगा, क्योंकि अति पिछड़ा समुदाय से ही आज तक आरजेडी राजनीति करते आया है। छोटा लोग, छोटा कास्ट को हमेशा दबाएगा, मारेगा, पीटेगा, यही उसका कर्मभूमि है और इतिहास उसका रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो लड़ाई लड़ा रहा है, मेरा पार्टी जो विलुप्त किया, मेरा पार्टी जो ख़त्म किया है, उस सबसे अहम भूमिका तेजस्वी प्रसाद यादव, और जो हरियाणा का आकर 3-3 करोड़ में टिकट बेच रहा है, जिसका नाम है संजय यादव, ये मेरे समाज के साथ, मेरे पार्टी के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज बाल गोविंद बिंद चुनाव लड़ रहा है चैनपुर से, भभुआ चैनपुर से बाल गोविंद बिंद चुनाव लड़ रहा है बाल गोविंद बिंद वीआईपी से, तब ब्रजकिशोर बिंद को लड़ा रहा है आरजेडी से। कैसा गठबंधन है भाई? बिंद में बिंद लड़ा दो, निषाद को लड़ा दो और तीसरा को जिता दो। आप देख लीजिए, ठीक है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ पूरा बिहार जान रहा है। मुकेश सहनी तो लालू यादव के साथ थे। बड़गोमा, अरे भाई सुनिए, हम बोल रहे हैं, बड़गोमा विधानसभा जो है मुकेश सहनी का वहीं घर पड़ता है। और वहाँ से क्या किया जब आपके साथ थे? अरे मेरे साथ अन्याय हुआ, ठीक है, मुकेश सहनी आपके साथ क्या अन्याय किया था? मुकेश सहनी तो ये चीज़ भी बोले थे कि आप सीट नहीं भी दीजिएगा तो हम आपके साथ हैं और आपको समर्थन करेंगे। मगर क्या किया उनके साथ? उनका घर के विधानसभा में एक मुस्लिम भाई को बुला को टिकट दे दिया। अब बताइए, जब आपके साथ था, जान रहे थे कि मुख्य आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तब आप कहे आरजेडी से सिंबल दे दिए एक मुस्लिम समुदाय को। कहीं ना कहीं ऐसा मुकेश सहनी को हो गया कि मेरे साथ खिलाफ करके हमको हराएगा। वो अपने नहीं लड़कर अपने भाई को मैदान में उतारा। एक उनका भाई मुकेश सहनी का लड़ रहा, एक तरफ मुस्लिम समुदाय का एक आरजेडी कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं मेरा पार्टी बर्बाद आरजेडी कर रहा है और पूरा निषाद समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय जान रहा है कि एक पार्टी बना था हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश सहनी को, वो पार्टी को आज ख़त्म कर दिया। सबसे ख़त्म करने में अहम भूमिका राजद का है और इसका बदला पूरे बिहार में अति पिछड़ा समुदाय लेगा। तारापुर तो इतना वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। अब पूरे बिहार में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप मुकेश सहनी का सेवा बोले कि पिछले 3-4 साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने, आपको जानकारी नहीं है? 3-4 साल से नहीं, हम 2000 से लालू यादव के साथ थे 2014 तक। पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अरे और आप सम्राट जी के साथ आए और सम्राट जी ने मंच से ऐलान किया कि हम अपने छोटे भाई को इन सदन नहीं जाना चाहते हैं ना, इनको हम किसी न किसी सदन में भेजेंगे। कैसा महसूस? देखिए, हम सौदागर नहीं हैं, हम सौदा नहीं करते हैं, बता देते हैं। यदि आप कहीं मजदूरी करिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। आदमी कमाएगा तो उसको मजदूरी मिलना चाहिए। हम 2000 से लालटेन ढो रहे थे 2014 तक। जब मेरा पार्टी बना, जब मेरा घर बना, दिन का कर कर के उस वीआईपी पार्टी को पूरा निषाद समुदाय तैयार किया था। मेरे पास 1 करोड़ क्षमता था तो हम 1 करोड़ दिए, इनके पास 1 लाख क्षमता था तो 1 लाख दिए। जिसके पास पैसा नहीं था वो आपके रैली में साइकिल से लोग गया था, तब वीआईपी पार्टी का निर्माण हुआ था। और वीआईपी पार्टी को 2020 का बदला तेजस्वी प्रसाद हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी से लिया है। अगला बार खंजर भोंका था, अभी मेरा पार्टी ख़त्म कर दिया। अभी भी निषाद समुदाय के पास समय है। निषाद भाई, बिंद भाई, आप लोग समय है और वो ताकत दिखा कर करिए, फिर हम लोग सोच कर एक बड़ा रणनीति तय करेंगे। और हम आपको बता देते हैं, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ कि सकलदेव बिंद को कोई खरीद सकता है। प्रतिष्ठा से हम समझौता करने वाला लोग नहीं है। आज हम यहाँ भी झुके हैं तो समाज का जो निर्णय था, हम समाज के साथ हैं। और यदि हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम हक अधिकार के लिए, हम अपने बड़े भाई सम्राट भैया से भी लड़ाई लड़के अपने समुदाय के लिए हक अधिकार और मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।